जब माँ आखिरी सांस ले रही थी तब बेटा नशे में डूबा हुआ था। एक स्टार किड जिसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन उसने खुद अपनी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। 300 से ज्यादा रिश्ते, ड्रग्स की लत, देश का हीरो और फिर क्रिमिनल का टैग। ये कहानी है संजय दत्त की, जिसे समझना आसान नहीं, इसे महसूस करना पड़ता है। 29 जुलाई 1959, एक ऐसा दिन जब बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का। पिता सुनील दत्त, माँ नरगिस। बचपन से ही वो लाइमलाइट में थे। हर कोई सोचता था ये बच्चा बड़ा होकर सुपरस्टार बनेगा, लेकिन जो बाहर से परफेक्ट दिखता है वो अंदर से कितना टूटा हुआ हो सकता है ये कोई नहीं जानता था। कहते हैं गलत संगत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। स्कूल के दिनों में ही संजय दत्त ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। पहले सिर्फ ट्राई, फिर आदत और धीरे धीरे लत। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि वो इतने एडिक्ट हो चुके थे कि बिना ड्रग्स के एक दिन भी रहना मुश्किल था। 1981 उनकी पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी, रॉकी। ये वो पल था जिसका इंतजार हर स्टार किड करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले उनकी मां नरगिस का कैंसर से निधन हो गया। सोचिए, जिस दिन आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए, उसी दिन आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। मां के जाने के बाद संजय दत्त पूरी तरह टूट गए और वो दर्द उन्हें और गहरे नशे में ले गया। हेरोइन, ड्रग्स, यहाँ तक कि हालत इतनी खराब हो गई कि वो खुद को पहचान नहीं पाते थे। एक पिता अपने बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकता। सुनील दत्त ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने संजय को अमेरिका के रिहैब सेंटर भेजा। वहाँ कई महीनों की लड़ाई, अपने आप से, अपनी आदतों से, और आखिरकार उन्होंने नशे को हरा दिया। बॉलीवुड में उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। सबसे चर्चित रिश्ता था माधुरी दीक्षित के साथ। कहा जाता है जब उनकी पत्नी बीमार थी तब वो इस रिश्ते में थे, और खुद संजय ने ये भी दावा किया कि उनकी 300 से ज्यादा गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। 1993 भारत के इतिहास का एक काला साल। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स, और इसी केस में नाम आया संजय दत्त का। देश का सुपरस्टार अब एक आरोपी बन चुका था। कोर्ट केस, जेल और एक हीरो अब एक क्रिमिनल बन चुका था। रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे मैं बहुत आभारी रहूँगा एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था। बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूँ, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120B ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूँ। टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे बाइज्जत बरी हूँ, और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सज़ा लगी है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों को। जेल में उनका व्यवहार काफी अच्छा बताया गया। वहाँ उन्होंने खुद को बदला, सोचा, समझा और शायद पहली बार जिंदगी को सही मायने में महसूस किया। आज संजय दत्त एक फैमिली मैन है। उनकी पत्नी मान्यता दत्त और उनके 2 बच्चे शाहरान और इकरा। अब वो एक अलग शांत जिंदगी जी रहे हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर किया एक जबरदस्त कमबैक। उनकी जिंदगी पर फिल्म बनी संजू, जिसमें उनका रोल निभाया रणबीर कपूर ने। फिल्म हिट रही, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये उनकी इमेज सुधारने की कोशिश थी। आज भी संजय दत्त बड़े पर्दे पर एक्टिव हैं। हाल ही में उनकी फिल्म धुरंधर में उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई। वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो दोस्तों, एक स्टार किड, ड्रग एडिक्ट, क्रिमिनल और फिर एक सुपरस्टार। आपको क्या लगता है, संजय दत्त की जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए।